हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी सीएससी क्या होता है या आईएएस क्या होता है। अगर हम आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस बनने के लिए हमें कौन सी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, ये तो एक प्रकार की संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे एनटीए कराती है आईआईटी का, नीट का, और जैसे कि एसएससी कराती है, वैसे ये भी एक प्रकार की संस्था है। यूपीएससी हमारी एक प्रकार की संस्था है। उसमें हमारा एग्जाम होता है सीएससी का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सीएससी मतलब आईएएस का एग्जाम होता है। आईएएस की थोड़ी हम उसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है। अभी आप इसमें दोस्तों मेन 3 एग्जाम देने होते हैं। मतलब अगर देने की बात करें तो हमें बहुत एग्जाम देने, लेकिन हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है हमारा प्रीलिम, जो क्वालिफाइंग होता है। प्रीलिम हमारा क्वालिफाई होगा, उसके बाद ही में हम मेंस में बैठने लायक होंगे। अगर हमारे प्रीलिम में जितनी कट ऑफ जा रही है, अगर हम उतनी कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं, तभी हम मेंस में बैठने लायक होंगे। तो हम प्रीलिम की बात करते हैं। ये हमारा प्रीलिम है, हमने इसका एग्जाम दिया। एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से हमने किसी भी सब्जेक्ट में बस ओनली डिग्री की हो। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया, कुछ भी किया हो। ठीक है। हमने जब फॉर्म हमारे फरवरी में हमारा नोटिफिकेशन रिलीज होता है, फरवरी समथिंग हमारे फॉर्म डलते हैं और मई के समथिंग इसका प्रीलिम का पेपर होता है। ठीक है। हमने फॉर्म भी डाल दिया, पेपर भी देने के लिए अवेलेबल हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देना पड़ेगा प्रीलिम। हमने जब प्रीलिम दिया, हमने जब, तो प्रीलिम में भी हम दो हम पेपर से गुजरते हैं। कितने हम पेपर से दोस्तों गुजरे हैं? 2, जिसका एक का नाम होता है सीसेट और दूसरे का नाम है जीएस। जो हमारा सीसेट है वो भी प्रीलिम में जीएस की कॉपी तभी चेक होगी जब हमारा सीसेट क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मतलब कि ये हमारा जो सीसेट है वो होगा 200 मार्क का। ये भी 200 मार्क का होगा। अंतर बस इन दोनों में अंतर कितना है? ये बस क्वालिफाइंग है, ये बस इसका ये मेरिट के लिए जोड़ा जाए। अगर हमारा इसमें मेरिट में ये आता है तब हम इसके लिए मेंस के लिए देने के लिए एलिजिबल होंगे। अब थोड़े हम इनके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं 80 क्वेश्चंस और इसके जो क्वेश्चन है वो आते हैं 100 क्वेश्चन। तो इसमें ये हो गया 2.5 मार्क का, एक हो गया, ये हो गया 2 मार्क का। ठीक है। हम दोस्तों ये समझने की कोशिश की हमने। अब हम देखते हैं उसके बाद में हमने इसमें जो पढ़ने हमें सब्जेक्ट, जो इसमें जो टॉपिक आने वाले हैं, वैसे तो टॉपिक तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए अगर आप कहें तो मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जा रहा है यूपीएससी का। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस उसका बहुत वास्ट है। मतलब बीटीएल, बिटवीन द लाइन लिखा हुआ है, उसने सिलेबस तो थोड़ा ही लिखा है, लेकिन उसके अंदर ही बहुत कुछ संयोजन की कोशिश की है। ठीक है। इसमें हम सीसेट में पढ़ेंगे तार्किक क्षमता, समस्या समाधान तथा विश्लेषण क्षमता, अंकगणित, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति, क्रम संचय, संयोजन एवं प्रायिकता, और है समय, दूरी और कार्य, आंकड़ों का विश्लेषण, परिच्छेद, अंग्रेजी भाषा लेखांश, अभिव्यक्ति प्रश्न तथा निर्णय क्षमता। ठीक है। हमने इसकी सिलेबस की बात जानने की कोशिश की। अब हम जानते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों।
इसमें 1/, पूरा अप्रोक्स पता नहीं है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, कितना 1/3 है या 1/4 है, तो उसका मैं कन्फ्यूजन क्लियर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, हमारी ये क्वालिफाइंग हो गया। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है, लोग ये सोचते हैं, या मेरे भाई बंधु या मेरे दोस्त लोग ये सोचते हैं कि बस ये तो क्वालिफाइंग ही तो है, तो ये लास्ट में पढ़ लेंगे। तो मैं उनको दोस्तों बता दूं कि क्वालिफाइंग भी बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि क्वालिफाइंग ये भी नहीं हो पा रहा है। इसमें देखो, इसकी कट ऑफ है करीब जाती है अप्रोक्स 100। ठीक है, इसके अगर क्वालिफाइंग की बात करें तो इसमें लाने हमें 66 मार्क। अगर हम इसको क्वालिफाई करेंगे तभी हम इसका पेपर दे पाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जीएस पढ़ते रहते हैं, उनका आता है, किसी का मैंने स्कोर मार्कशीट में देखा है दोस्तों, किससे स्कोर कर दिया ने 153, और इसका जो स्कोर है उनका वो कितना रह गया, 63 ओनली। तो मैं दोस्तों आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूंगा कि दोनों सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें या किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लें, क्योंकि वो क्वालिफाइंग कहने के लिए ही बस क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग अभी आप दे पाओगे उसको जब वो क्वालिफाई होगा। इसलिए आप दोनों सब्जेक्ट को साथ साथ लेकर के चलें और सीसेट को भी ध्यान दें। ठीक है, हमारा ये हो गया। उसके बाद हम देते हैं जीएस का। अब हम जीएस के थोड़े से सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत डिटेल सिलेबस की अगर बात करें तो बहुत डिटेल सिलेबस है इसका। थोड़ा है भारत का इतिहास, दूसरा है इसमें भूगोल, तीसरा है राज्य व्यवस्था एवं सुशासन, चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति विकास, चौथा है सामान्य ज्ञान, और पांचवा है हमारा समसामयिकी। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें अगर हम 100 नंबर ले आते हैं तो हमारा ये पेपर क्लियर हो गया। मतलब कि जो अप्रोक्सीमेटली मैं 100 नंबर की बात मैं जब कर रहा हूं कि मैं जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो 100 से अभी तक अप्रोक्स उसके अप्रोक्स ही चल रही है कि 87, 88, कहीं 90, कहीं 93। इसलिए मैं 100 नंबर को सिक्योर करके चल रहा हूँ। अगर हमारा 100 नंबर आते हैं तो हमारा ये प्रीलिम हमारा क्वालिफाइंग हो जाएगा, मतलब हम मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जब हम मेंस में आते हैं बैठने के लिए तो एक तो हमें कंपलसरी पेपर होता है। पहले हम देंगे GS1 में, इसमें भी हमें 4 पेपरों से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। 4 पेपर ये हो गए और 2 पेपर होगा, एक पेपर होगा ऑप्शनल का। ऑप्शनल से हम कोई भी रख सकते हैं, हम हिंदी भी रख सकते हैं, मैथ भी रख सकते हैं, जिसकी जो भी मर्जी हो वो अपना ऑप्शनल रख सकता है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। तो बस इसके रखने का पीछे रीजन यही है कि दोस्तों उस ऑप्शनल को तभी हम रखेंगे अच्छे से जब हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। क्योंकि जीएस में तो हमारा लगभग सब लोग हैं सेम स्कोर करते हैं। ऑप्शनल है वही हमारी कट ऑफ ऊपर से नीचे करने में मददगार होता है। मैं दोस्तों आपसे कहूंगा कि ऑप्शनल जब हम रखें तो उसमें हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ऑप्शनल रखना होगा। इसमें ऑप्शनल हमें जिसमें भी 2 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड। जो भी अपने लिया है ये फर्स्ट होगा 250 नंबर का और ये होगा 250 नंबर का। तो ये दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों इंडिया का सबसे नंबर 1, इंडिया की सबसे नंबर 1 ये कठिन एग्जाम माना जाता है। इसलिए तो यूपीएससी कहती है 50% ले आओ और टॉपर बन जाओ। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में कि पहले सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद में देखेंगे, अरे एक बार सिलेबस पूरा कर ले। दोस्तों उसकी डिमांड ही पहले है, उसने बोल ही रखा है 50% ले आओ और टॉपर बन जाओ। हमें पूरा सिलेबस समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये देखने की जरूरत है इसमें कि इसमें हमारा कौन सा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो मैंने टॉपिक लिखे हैं दोस्तों। अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोग अगर कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस की चर्चा जरूर करूंगा। ये तो बस इसमें हमें क्या करना, बस मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करना है। ठीक है, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हमें बस अपना ये यूपीएससी का पेपर क्वालिफाइंग करना है। तो इसमें हम भारतीय विरासत एवं संस्कृति GS1 का ये सिलेबस है। और GS1 में आता आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास एक तो स्वतंत्रता से पूर्व, इसी में हमारा सब आ जाएगा। भारतीय विरासत एवं संस्कृति आएगा, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों आ गए। अब उसके बाद में
आधुनिक भारत का इतिहास है आजादी से पश्चात, आजादी से पूर्व। ये हो गया। और इसके बाद में है भारतीय समाज एवं समस्याएं और भारत एवं विश्व का भूगोल। ये हमारे GS1 के एक तरह से हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है। सिलेबस तो इसका बहुत वास्ट है दोस्तों। और सिलेबस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यूपीएससी वेबसाइट पे, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सिलेबस को जरूर देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। दोस्तों उसका सिलेबस कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वो हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि उसमें BTL मतलब हमें एक तरह से कह सकते हैं हम कीवर्ड दिए हुए हैं। अगर वो सिलेबस डिफाइन करने की हम कोशिश करेंगे तो बहुत डिटेल्ड सिलेबस हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे क्या सिलेबस होता है, कैसे क्या इसकी तैयारी करें, कौन सी बुक फॉलो करें, हमें कोचिंग करने की आवश्यकता है या नहीं, क्या ये हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कम हो रहा है या इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम GS2 की अगर बात करें तो इसका एक पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, दूसरा है गवर्नेंस, तीसरा है सामाजिक न्याय, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये जो है ये हमारा 250 नंबर का होगा, ये भी 250 का होगा, ये भी 250 का होगा और ये भी 250 का होगा। यहां पर ये बात कहना गलत होगा, ये अगर इसका मतलब 250 का, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको भी हम इसी के हिसाब से डिवाइड कर दें। ये कुछ किसी का वेटेज ज्यादा है, किसी का वेटेज कम है, तो इसलिए ये इतना समझ लो बस कि 250 नंबर का है। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितना लिया जा रहा है, परेशान ना हो। ठीक है, हमारा ये हो गया। इसके बाद में हमारा जो GS3 है, GS3 है, इसके टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एंड सुरक्षा। ये हो गया। अब हम GS4 में बात करते हैं। GS4 में नीति शास्त्र, एथिक्स, जिसे हम एथिक्स कहते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मुझे एथिक्स बोलेंगे इसको, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। अब ये इसी के साथ हम ले लेंगे केस स्टडी। केस स्टडी आप कहें केस स्टडी ये क्या होता है? केस स्टडी मैं ये बताऊंगा आपको केस स्टडी क्या होता है, परेशान ना हो, बिल्कुल धैर्य रखें। बस हम अभी थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि यूपीएससी है क्या, या इसकी डिमांड क्या है, या हमें कौन से पेपर से गुजरना पड़ेगा अगर हम यूपीएससी CSE देना चाहते हैं, IAS हम बनना चाहते हैं, इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित जॉब हम जाना चाहते हैं, IAS, IPS, PCS या IFS, कुछ भी हम बनना चाहते हैं तो हमें इस एग्जाम से गुजरना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में ये हमने बात बताया था, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा इसमें भी दोस्तों। ये क्वालिफाइंग होगा इंग्लिश का, एक तो कंपलसरी है, एक हम एनी कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। ये जो होगा हमारा 300 नंबर का होगा, इसमें हमें बस 25% लेके आना है दोस्तों। कितना लाना है? 25%। बस अगर आप 25% आ जाएगा, ये क्वालिफाई करते हैं। हमारे इसका भी क्राइटेरिया, अगर ये क्वालिफाई होता तभी इसकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके बाद में ऑप्शनल की हम बात करें, ऑप्शनल में हम हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, जो भी कुछ भी ले लो, उससे ना ये मैटर करेगा आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया है। ग्रेजुएशन में आपने BA किया है, BSc किया है, BTech किया है या BCom किया है, HM होटल मैनेजमेंट किया, कुछ भी किया हो, आपने ऑप्शनल कुछ भी ले सकते हो। उसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग ले सकते हैं, कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस। इसके बाद हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसका मार्क होगा 275 नंबर का। ठीक है, बस हमें क्या करना है कि हमने इंटरव्यू दे दिया, हमारा ऑप्शनल भी हो गया, पेपर भी क्वालिफाई हो गए। मैं जब हमारी ओवरऑल कट ऑफ बन के आएगी तो इनमें से अगर आपके दोनों इनको मिला करके और इनको मिला करके ये हो गया कितना, 1000 और 1275। 1000 अगर हम नंबर ले आते हैं, मतलब कि 50 या 51% ले लेते, उसके आधे अगर हम इसके पूर्णांक की बात करें तो इसका पूर्णांक बैठेगा, टोटल मार्क्स है 2025। अगर हम इसमें तो आधे मार्क भी ले आते हैं दोस्तों, टॉपर बन जाते हैं, टॉपर। तो मैं आपसे कहूंगा कि बस आप उसमें ये जानने की कोशिश करें सिर्फ कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक को पर्टिकुलर फोकस करें। मैं इसका मतलब ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप लोग जो टॉपिक नहीं पूछे जा रहे हैं उनको बिल्कुल छोड़ ही दें या नजरअंदाजी कर दें।
उनको भी पढ़ें, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। उसको अगर एक बार पढ़ रहे हैं तो इसको 2 बार पढ़ें। हम बात करेंगे कि यूपीएससी के कौन से, और मैं सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी पे कुछ भी डिपेंड ना रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। आप सीधा सीधा प्रीवियस ईयर पेपर देखें कि हमारा कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है, प्रीलिम का भी देखें, मेंस का भी देखें, उसके बाद में अपने हिसाब से अपना सिलेबस यूपीएससी वेबसाइट पे दिया हुआ है, और आजकल यूट्यूब पे ढेर सारा ज्ञान मिल रहा है। बस मैं ये कहूँगा, आपसे गुजारिश है मेरी कि आप ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में कतई ना पड़े। लोग अपने अर्थव्यवस्था के चक्कर में, अपने पैसे के चक्कर में ऐसा ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं कि अरे हिंदी ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बेकार है, ये सब्जेक्ट अच्छा है, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन हो रहे हैं। मैं आगे चर्चा करूँगा इस बारे में, बिल्कुल डिटेल में चर्चा करूँगा और विद प्रूफ के साथ करूँगा दोस्तों। तो मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो अच्छी बुक है उसको हम ये भी ले सकते हैं, ये हमारी है दिशा पब्लिकेशन की है, यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस प्रारंभिक परीक्षा। टॉपिक वाइज है इसमें 1995 से 2022 तक दिए हुए। ये हमारी मुरलाल सर की है, इसको भी प्रीवियस ईयर के लिए परचेज कर सकते, एक अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपको यही लेनी है। आप दृष्टि की भी ले सकते, लेकिन मैंने ये ली है तो मुझे ये अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये ली है। अब हम मेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं। मेंस की पहले आप अरेंज की ले सकते हैं प्रीवियस ईयर मेंस के लिए। अगर अरेंज की नहीं मिल रही है तो उसके बाद हम इसे भी ले सकते हैं, दोनों बराबर हैं, किसी में कम ज़्यादा नहीं है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। इसमें ये मेंस दृष्टि की है दोस्तों, दृष्टि का मैंने ये लिखा हुआ है 7वां संस्करण है, ये जरूर देख के लिए। लेटेस्ट होनी चाहिए, 2022 के उसमें पेपर हो, अगर अभी ले रहे हैं आपको तो, अगर इसके बाद ले रहे हैं तो 2023 होना चाहिए। आईएएस मेंस सॉल्व पेपर 2013 से 22 तक। ठीक है, इसमें ये सारे टॉपिक वाइज हमें दिए हुए कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट, ये जैसे ये है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पूछा गया, कौन सा टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आया, कौन सा सब्जेक्ट कैसा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो दोस्तों हम ज़्यादा समय की ना बर्बादी करते हुए अपनी वीडियो यही समाप्त करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि भाई या दोस्त मुझे ये समझ नहीं आया, कृपया मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर दें, तो मैं आपको वहाँ पर डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जल्दी ही आगे हम नई दूसरी वीडियो में यह भी जानने की कोशिश करेंगे सी सेट का सिलेबस क्या होता है, या सी सेट की तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, हम सी सेट की तैयारी कहाँ से करें, जीएस बनकर जो सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस क्या, हमने ये टॉपिक की बात की है दोस्तों। अगर आप बात ये सब्जेक्ट की बात की है, अब इसका सिलेबस की बात करेंगे तो और डिटेल सिलेबस हो जाए। जीएस वन का सिलेबस क्या है, जीएस 2, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझना ही पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका सिलेबस इतना वास्ट है जो यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, वो इतना कठिन दिया है कि आप समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। और समझ नहीं पाएंगे, अगर सिलेबस नहीं समझ पाया तो तैयारी फिर दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे मेन बात है, पहला सिलेबस को समझें, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, फिर उसके बाद अच्छी बुक का चयन करें। अच्छी बुक, इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ आप ढेर सारी मार्केट से बुक ले आए, एक बुक पकड़े, अच्छे से उसको करें। जब उसको अगर हमें लग रहा है कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहे हैं, हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तभी हम नेक्स्ट बुक पे मूव करें। ये तो सब जानते हैं दोस्तों क्या पढ़ना है, लेकिन हमको ये जानने की जरूरत है कितना पढ़ना है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे GS2 का सिलेबस क्या होता है, GS2 पेपर की पर्टिकुलर तैयारी करें कैसे करें, या फिर हिस्ट्री कैसे करें, ज्योग्राफी कैसे करें, डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। GS3 पूरे बुक लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, परेशान ना हो। GS4 के बारे में ऑप्शन की तैयारी कब, हमें पूरी रणनीति स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, ऐसे हम तैयारी कर रहे हैं अपने। कोई अभी मेरे भाई बंधु है, कोई 10th से भी देख रहा होगा, कोई 11th से भी देख रहा होगा, कोई 12th से भी देख रहा होगा, कोई ग्रेजुएशन में होगा, पीयर होगा, कोई ग्रेजुएशन पास आउट होगा, कोई पीजी में भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होगा, या फिर कोई सब कुछ करके बैठा हुआ होगा। तो मैं आप डिटेल स्टडी के बारे में बात करेंगे कि हमें कहाँ से तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ें, या ना पढ़े, सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए